हरे कृष्णा। सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। मार्गशीर्ष मास महात्म्य कथा चौथे अध्याय में आज हम सुनेंगे कि तुलसी कंठी पहनने से क्या लाभ है या तुलसी माला पहनने से क्या लाभ है। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे केशव, जिसने शरीर का तप्त चक्र से चिन्हित किया और गुरु से मंत्र की दीक्षा ली है तथा कमल और तुलसी की माला को धारण किया है, उसको क्या फल मिलता है, सो आप कृपा करके कहिए। भगवान कहने लगे, जो द्विज तुलसी काष्ठ की माला को धारण करता है वह चाहे अपवित्र, आचार, भ्रष्टाचार हो, पर मुझे प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। आंवला तथा तुलसी काष्ठ की माला जिसके कंठ में दिखाई देती है वह निश्चित ही भगवत भक्त है। जो तुलसी दल की माला विशेषकर मेरे गले से उतरी हुई धारण करता है वह देवताओं से भी नमस्कार के योग्य हो जाता है। तुलसी दल की माला तथा आंवले के फल की माला पापी पुरुषों को भी मुक्ति की दाता है। फिर मेरे सेवकों का कहना ही क्या है, उनको तो अवश्य मुक्ति मिलती है। जो मेरी उतरी हुई तुलसी काष्ठ की माला धारण करता है उसको उस माला के प्रत्येक पत्र में 10-10 अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। हे वत्स, जो तुलसी काष्ठ की माला धारण करता है मैं उसको प्रतिदिन द्वारकावास का फल देता हूँ। जो भक्ति में तुलसी काष्ठ की माला मुझको अर्पण करके धारण करता है वह मनुष्य निष्पाप हो जाता है। जो तुलसी की माला धारण करता है वह सदैव प्रसन्न रहता है और मुझको अपने प्राणों से भी अवश्य अधिक प्रिय है। ना उनका कोई असोच है और ना ही प्रायश्चित। जिस मनुष्य के बाहु, सिर, हाथ और शरीर में तुलसी काष्ठ का आभूषण है वही मेरा प्रिय है। जो तुलसी काष्ठ की माला पहनकर पितरों के निमित्त अथवा देवताओं के निमित्त दान आदि करता है उसका कोटि गुना फल मिलता है। तुलसी काष्ठ की माला को देखकर यमराज के दूत ऐसे दूर से ही भाग जाते हैं जैसे वायु के वेग से पत्र कहीं का कहीं चला जाता है। जिसके घर में तुलसी काष्ठ अथवा तुलसी पत्र सूखा या गीला किसी प्रकार का होता है उससे इस कलयुग के समय में भी किसी प्रकार के पाप का संभव नहीं होता। जो तुलसी काष्ठ की माला पहनकर इस पृथ्वी पर भ्रमण करता है उसको दुस्वप्न, दुष्ट, निमित्त और शत्रु से भी भय नहीं होता। वो पापी माला को धारण नहीं करते, उनका कभी नरक से उद्धार नहीं होता, क्योंकि वह मेरे कोप रूपी अग्नि में जल जाते हैं। इस कारण यत्न के साथ तुलसी काष्ठ की माला को या आंवले की माला धारण करनी चाहिए। पूर्वोक्त ऊर्ध्वपुड्र आदि चिन्हों को धारण कर तुलसी वृक्षों के पास बैठकर हाथ में कुशा लेकर मेरा स्मरण करता है वह संध्योपासन आदि कर्म करना। मेरा भक्त संध्योपासन करके मेरी पूजा करे। यदि उस गुरु उस जगह पर हो तो पहले गुरु के पास जाकर उनको नमस्कार करे। कुछ भेंट आदि गुरु को अर्पण करके चिंता से दंडवत नमस्कार करे। कृपा मृग चरम पर कुशा या आसन पूजा मंडप में बिछाकर पद्मासन से अच्छी तरह बैठ जितेंद्रिय होकर मंत्र पढ़कर 3 प्राणायाम करके पूर्व की तरफ मुख करके श्रेष्ठ हृदय कमल को विज्ञान रूप सूर्य में हृदय में विकसित करें। हृदय कमल की कर्णिका में सूर्य, चंद्र और अग्नि का न्यास करें। सूर्य, चंद्र और अग्नि से युक्त उस हृदय कमल में सूर्य, चंद्र और अग्नि का वैष्णव स्मरण करें। उसके ऊपर नाना रत्नों से युक्त पीठ को स्थापित करें। उस सिंहासन पर कोमल और उदय काल के सूर्य के समान तेज वाले अष्टदल कमल को अष्टाक्षर मंत्र के प्रत्येक अक्षरों से युक्त कर स्थापित करें। उस कमल पत्र पर स्थित कोटि चंद्र के समान कांतिमान चतुर्भुज महापद्म, शंख, चक्र और गदाधारी, कमल पत्र के समान विशाल नेत्र,
समस्त लक्षणों से युक्त श्रीवत्स कौस्तुभ मणि से सुशोभित वक्ष स्थल और विचित्र आभूषणों से युक्त दिव्य आभूषणों से भूषित दिव्य चंदन से लिप्त आंवले दिव्य पुष्पों से सुशोभित तुलसी के कोमल दलों को वनमाला में विभूषित कोटि बाल सुंदर सूर्य के समान कांतिमान और दिव्य कांति से सुंदर समस्त लक्षणों से युक्त महालक्ष्मी को शरीर से धारण करने वाले कल्याण रूप श्री विष्णु का ध्यान कर एक एकाग्र मन से पवित्र पूर्वक मंत्र जाप करें। 1000 या 100 अथवा यथाशक्ति मन से जाप करें और मन से ही विधि पूर्वक संप्रदाय के अनुसार मेरे सामने शंख स्थापन करें। दूर्वा पुष्प चंदन तथा जल से पूर्ण करें। अपने दक्षिण भाग में गंध पुष्प का पात्र स्थापित करें और वाम भाग में वस्त्र से छना हुआ सुगंधित जल से पूर्ण घट को स्थापित कर मेरे सम्मुख घंटा तथा चारों दिशाओं में दीपक स्थापित कर तथा पूजा सब सामग्री यथोचित स्थापित करें तथा अर्घ्य पाद्य आचमन और मधुपर्क के पात्र रखे हैं। चतुर्मुख अक्षत पुष्प कुशा तिल चंदन फल या यव अर्घ्य पात्र में छोड़ें। ये पुत्र दूर्वा गंगा जल तथा कमल पुष्प को मेरी प्रसन्नता के लिए पाद्य पात्र में छोड़ें। कंकोल लवंग और मालती के पुष्प को श्रद्धा से मेरे लिए आचमनीय पात्र में पूजा करने वाला श्रद्धा से मधुपर्क पात्र में गौ का दूध घी दही मधु चीनी को रखें। ऊपर कही हुई पत्र पुष्प आदि वस्तुओं के ना मिलने पर उनकी भावना मात्र कर लेवें और फिर संप्रदाय के अनुसार पंचांग षोडश न्यास और अंगन्यास करें। मेरा अनुस्मरण करें और अपनी आत्मा को मेरे समान स्मरण करें। हे चतुर्मुख पूजा के प्रारंभ में मंगल पाठ को पढ़ें। इसके पश्चात मेरे प्रिय पांचजन्य शंख का पूजन करें जिसके पूजन से मुझको परम आनंद प्राप्त होता है। हे वत्स शंख के पूजन में इन मंत्रों को पढ़ें। ये हे पांचजन्य पहले तुम समुद्र में उत्पन्न हुए फिर विष्णु भगवान ने तुमको अपने हाथ में धारण किया। तुम समस्त देवताओं से निर्मित हो। तुमको नमस्कार है। तुम्हारे नाद से देव शत्रुओं की स्त्रियों के गर्भ पाताल लोक में 1000 टुकड़े हो जाते हैं। आपको नमस्कार है। आपके नाद से मेघ तथा सुर और असुर भयभीत हो जाते हैं। हे अच्युत चंद्रमा के समान दिव्य कांतिमान पांचजन्य आपको नमस्कार है। जैसे सूर्य के उदय होते ही ठंड नष्ट हो जाती है वैसे ही तुम्हारे दर्शन से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। यदि ऐसे शंख का स्पर्श किया जाए तो उसका तो कहना ही क्या। शंख को नमस्कार करके हाथ में चक्र जो वैष्णव भक्ति पूर्वक इन मंत्रों से मुझको स्नान कराता है उनको अनंत पुण्य प्राप्त होता है। और फिर सुगंधित तेल कस्तूरी चंदन उपटन आदि मेरे शरीर को लगावें। सुगंधित जल से मंत्र पाठ पूर्वक मुझको स्नान कराकर अर्घ्य पाद्य आचमन नीय तथा मधुपर्क आदि मुझे अर्पण करें और यथाविधि दिव्य वस्त्र आभूषणों से अलंकृत कर पुष्पों से पीठ सिंहासन का पूजन करें और उस पर मेरी मूर्ति को स्थापित करें तथा श्रद्धा से मेरे लिए वस्त्र अलंकार आदि अर्पण करें। खीर मालपुए युक्त अनेक प्रकार के नैवेद्य अर्पण करें और कर्पूर युक्त तांबूल भक्ति से मेरे सामने रखें और सुगंधित फूल अर्पण करें। दशांग धूप तथा अष्टांग मनोहर दीपक निवेदन करें। प्रणाम करके आदर पूर्वक मेरी स्तुति करके सैया पर शयन करा के मंगल अर्घ्य निवेदन करें। इति श्री स्कंद महापुराणो मार्गशीर्ष मास महात्म्य अध्याय समाप्त हुआ। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे